हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल ऑरा। जो भी बच्चे आज का ये वीडियो देख रहे हैं उनसे पर्सनल लेवल पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो को जाकर भी ज़रूर से देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अब वो वीडियो देखेंगे क्यों हम? बात ये रही कि उस वीडियो को देखना इसलिए है क्योंकि उसमें हमने कुछ 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए हैं जो कि इसी चैप्टर से है। ठीक है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत से है। सो आप वो 5 क्वेश्चन विद सोल्यूशन ने बता रखा है, आप उसे जाकर जरूर से देखिएगा। और इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्णांधता क्या है? यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों, देखिएगा ध्यान से, पुत्रियों की बात नहीं की, सिर्फ पुत्रों की बात की है, पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सो इसका आंसर हम किस तरह से देंगे? इसका आंसर हम देंगे, यह एक संलग्न रोग है। यह वर्णांधता अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की होती है, परंतु लाल और हरे रंग की समस्या ज्यादा रोगियों में देखा जा सकता है। वर्णांध व्यक्ति को लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं पता चल पाता। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में सामान्य दृष्टि का अनुपात होगा। जो पुत्र होंगे वो एक समान होंगे, लेकिन जो पुत्री होगी वो कैरियर का काम करेगी। अगर पूछता है आपसे तो आप बताएंगे कि जो स्त्री होती है, जो बेटी पैदा होगी, तो वो क्या होगी? वो वर्णांध नहीं होगी, वो बस कैरियर का काम करेगी। तो नेक्स्ट क्या है? पीले बीज वाले लंबे पौधे, जिसको हम कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे हैं, का हरे बीज वाले लंबे पौधे जिसे हम कैपिटल टी और स्मॉल वाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, से करने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संततियों की किस अनुपात में आशा की जा सकती है? सो इसका आंसर हम कैसे देंगे? संततियों का अनुपात क्या होगा? अनुपात की आशा करने के लिए हम डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, ठीक है ना। हरे लंबे पीले लंबे की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों से देखो पहले जो प्राप्त पौधा है वो कैसा है। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएं तो हमने देखा कि ये जो हमारा पीला और लंबे वाले पौधे हैं, इसका क्रॉस कराने पर हमको 4 अलग अलग तरह के पौधे प्राप्त हुए हैं। देखिए, इनका कराया तो हमने ये प्राप्त हुआ, इनका कराया कैपिटल टी स्मॉल वाई, इनका और इनका कराया तो स्मॉल टी कैपिटल वाई, इनका कराया तो स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो चारों देखेंगे आप 4 तरह के हैं। और यहाँ पर अगर हम लंबे और हरे की बात करें तो यहाँ पर देखो 2 तरह के सिर्फ प्लांट प्राप्त हुए हैं। पहला तो ये है हमारा ये दोनों, ठीक है, और दूसरा हमारा ये दोनों, ठीक है। सिर्फ 2 तरह के हमें प्लांट प्राप्त हुए हैं। तो अब इनका, इन 2 तरह के और ये जो 4 तरह के प्राप्त हुए हैं, इन सभी का हम क्या करा देंगे? आपस में क्रॉस करा देंगे। तो भाई देखो क्रॉस हमने कैसे कराया है। सो हम क्रॉस कराने का ये सीधा सा तरीका है कि हम एक बना लेते हैं सारणी, ठीक है। यहाँ पर हम बता देते हैं, एक ले लेते हैं फीमेल और एक ले लेते हैं मेल, ठीक है। तो ये है हमारा, हम कराएंगे बढ़िया तरह से यहाँ पर क्रॉस। तो ये है कैपिटल टी स्मॉल वाई, ये इनका प्राप्त हुआ है और ये इनका है, ठीक है। तो ये 4 तरह के हैं, यहाँ पे 2 तरह के हैं, तो इनका हम क्रॉस कराते हैं। तो हमको क्या, पहला हमको मिलता है लंबा पीला और दूसरा हमको मिलता है लंबा पीला। इनका कराने पर हमको मिलता है लंबा हरा, इनका लंबा और हरा, इनका लंबा पीला बौना और पीला, लंबा हरा बौना और हरा। अब देखिए इनका भी अनुपात कैसे आया। यहाँ पर लंबा और पीला हमको कितने मिले? लंबा और पीला। ये हम काटते चलते हैं तो 1 2 3 हमको क्या मिले? 3 लंबे और पीले मिले पौधे, ठीक है। अब देखते हैं लंबा और हरा कितना है। तो ये हमारे क्या है, लंबा और हरा क्या मिला हमें? 2 मिला। यहाँ पर 3 मिला, फिर अनुपात कितना हुआ? 2, ठीक है ना, सॉरी 3 एक और मिला, ये देखिए ये लंबा और हरा। और फिर हमको क्या मिला? 1 मिला हमको बौना पीला, 1 मिला बौना हरा, ठीक है। तो अनुपात क्या आ गया? 3:1:1, ठीक है। अब देख लेते हैं इनको। तो इनका अनुपात हम किस तरह से बताएंगे? तो हम कह सकते हैं कि इनका जो फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप अनुपात है, वो कैसा है? लंबा हरा 3 है, लंबा पीला 3 है, बौना हरा 1 है और बौना पीला 1 है, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसे किसने खोजा था? तो इसका आंसर किस तरह से हम दे सकते हैं? इसका आंसर हम दे सकते हैं कि मंगोलियाई जड़ता एक आनुवांशिक रोग है, यानी कि जेनेटिक डिजीज है, जिसमें 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने के कारण गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, जो बच्चे के सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसकी खोज
जॉन लैंगडन डाउन ने की थी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 21वें जोड़े गुणसूत्र पर क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर जुड़ जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रही है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जा रही है। तो आप ध्यान देंगे कि कैवें जोड़े गुणसूत्र में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर जुड़ रहे हैं। क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितनी है इस सिंड्रोम के अंदर, ये, और इसकी खोज किसने की थी, ये सारी पॉइंट्स को, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बढ़िया तरह से पूछ सकता है, और 1 नंबर के क्वेश्चन में ये छोटे छोटे डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये देखें, तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बावेरी ने प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी के वाहक होते हैं। 1902 में किसने दिया था भाई, सटन एंड बावेरी ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और इनके अनुसार क्या है कि भाई जो क्रोमोसोम होता है वो, उसका काम क्या होता है, जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं, उनकी जानकारी है, उसको क्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है, इनके नियम के अनुसार। ठीक है, किसके, सटन एंड बावेरी के वंशागति के क्रोमोसोमवाद सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये, स्वतंत्र अवयूहन का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो मेंडल ने 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया, जो कि इस प्रकार से है। विपर्यासी का मतलब यहाँ पे कह रहा है कंट्रास्टिंग नेचर के हैं, दोनों अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि गोला व पीले बीज वाले और झुर्रीदार व हरे बीज वाले। ठीक है, ये दो तरह के प्लांट हैं वाले पौधों के बीच क्या कराया, क्रॉस कराया। तो अब देखो क्रॉस कराया तो क्या हुआ, जब मेंडल ने, यहाँ पर देखो ये है गोल और पीले की बात कर रहा है, गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे वाले पौधे के मध्य संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए। तो जो पौधा था F1 जनरेशन में, उन्होंने क्या देखा कि गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तथा जब प्रथम पीढ़ी के मध्य प्राप्त पौधे के मध्य स्वपरागण होने पर, मतलब उसको होने दिया स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन पर, F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात उनको क्या प्राप्त हुआ, 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, उन्होंने ऐसा देखा। तो अब देखो क्या, अतः स्पष्ट है कि मेंडल के स्वतंत्र अवयूहन के नियम के अनुसार, या फिर हम कहें तो इसको हम देखो कहते हैं द्विसंकर क्रॉस, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। अगर आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछ रहा है तो आप इसको बढ़िया तरह से एक्सप्लेन कर देंगे ऐसे डिटेल में, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आप पूरा बता लेंगे। ठीक है, यही है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यही है स्वतंत्र अवयूहन का नियम, मेंडल का तीसरा नियम। ठीक है, तो इसको समझें आगे। अतः स्पष्ट है कि मेंडल के स्वतंत्र अवयूहन के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान लक्षणों का एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से लक्षणों के दूसरे जोड़े से अलग हो जाता है। मतलब जितने भी जोड़े बनेंगे, यहाँ पर जैसे 3:9:3:1 का रेशियो बना है, तो ये जितने भी अलग अलग जोड़े बने हैं वो सारे क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो क्या हो रहे, पृथक हो जा रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे हो रहे हैं इसको हम आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे। तो देखिए 2 तरह के यहाँ प्लांट लिए, पीला और गोलेकार, हरे और झुर्रीदार। इन दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमको मिलेगा राउंड और येलो। ठीक है, गोलाकार और पीले रंग का पौधा। ठीक है, यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या हो गए, ये सेग्रीगेट हो गए, पृथक्करण। ये देखो यहाँ पर सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो अब देखो इनका जो है, इनका हम करेंगे सेकेंड जनरेशन में क्रॉस कराएंगे, तो सेकेंड जनरेशन में इनका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इन सारे को रखा है, यहाँ पर इसको रखा है हमने एक सीरीज में। अब कराएंगे हम इसका प्रॉपर क्रॉस। तो देखिए हमें किस तरह का प्लांट प्राप्त हुआ, यहाँ पर पीला और गोल, और इन दोनों का कराने पर पीला गोल, इन दोनों का कराने पर पीला गोलाकार, पीला गोल, पीला गोल। तो यहाँ पर इन सारों को देखें तो ये जो अनुपात प्राप्त हुआ इनके अनुसार, तो वो अनुपात देखिए कुछ इस तरह से है। वो अनुपात है हमारा राउंड और येलो, यानी कि गोला और पीले कलर का जो बीज है वो 9 हमें प्राप्त होंगे, तो और 9 हमें प्राप्त होंगे, और राउंड और ग्रीन जो है वो मुझे 3 प्राप्त होंगे, और रिंकल और येलो यानी कि झुर्रीदार और पीला क्या हमें 3 प्राप्त होगा, और रिंकल और ग्रीन, ठीक है, यानी कि झुर्रीदार और जो हरे कलर का होगा वो वैसा सिर्फ एक ही हमें प्लांट प्राप्त होगा। तो ये निकला उसका रेशियो, फिनोटाइप रेशियो की, मतलब दिखने में वो वैसे लगेंगे।
आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप जरूर से जाकर प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या जानना है, वो आप कमेंट करके जरूर से बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना खूब सारा ख्याल रखिए।